नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहूणम्। ऐस सुरासुर मणु सिंधु वंदिदं दोदघायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा पढ़ते इसकी। वृद्ध जनतीय पुत्र बंधु वर्ग से ले अनुमति, वीर दर्शन ज्ञान तप चारित्र अंगीकार कर, रूप कुल बलवान गुणमय श्रमण जन को इष्ट जो, ऐसे गणी को नमन करके शरण ले अनुग्रहित। अब जिन्हें सिद्धांत कोश यहाँ हो तो निकालना, जिन्हें सिद्धांत कोश के अपने पास इसमें तो है ही लैपटॉप में, इसका प्रकरण पढ़ो। समस्त श्रमणों को इष्ट भी कैसे होते होंगे गुरु, तो उसका प्रकरण रत्नगढ़ साहब का चार्जिंग देखो। आचार्य के 36 गुण देखो, आचार्य के अष्ट गुण खास 28 और 8 36 हो गए ना, तो 8 गुण होते हैं आचार्य के स्पेशल है वो, उन्हें पढ़ो। मैंने नोट्स बनाओ, एक ही बार इसके नोट्स बन जाएंगे बढ़िया। जीवन भर की पढ़ाई हम ऐसे करते हैं, जैसे अब जो पढ़ रहे तो उसमें देखो और ग्रंथ देखो, आचार्य के प्रकरण में क्या क्या बात कह रहे हैं। श्रमण को क्यों इष्ट होंगे वो? जितनी भक्ति से देखोगे, केवल आप शब्द ज्ञान नहीं करोगे, विशुद्धि होगी, फिर आपके प्रवचन में अपने आप आने लगेगी ये बात कि यहाँ इतनी सुंदर बात है। उन्होंने तो आचार्य देव ने एक गाथा लिखी थी, स्त्री बंधु तीय पुत्र सबसे छुड़ा करके, उन्होंने एक एक का लिखा था, एक एक का। क्या लिख रहे हैं? अहो इस पुरुष के शरीर के जनक के आत्मा, जनक के आत्मा, अहो इस पुरुष के शरीर की जननी के माता के आत्मा, इस पुरुष का आत्मा तुम्हारे द्वारा जनित नहीं है। इस पुरुष का आत्मा तुम्हारा जनित नहीं है, ऐसा तुम निश्चय से जानो। इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ो, जो तुम्हारा है ही नहीं तो छोड़ो। छुड़ा रहे, देखो छुड़ा रहे में समझ गए हैं? अरे तुमने हमारी चीज ले रही, अरे तुम्हारी यही नहीं, छोड़ो। छुड़ा रहे, नहीं बेटा मत जाओ, आज कल्याण मत करो, ब्याह कर लो, नहीं बेटा घर में रहो, सुख से रहोगे, हम तुम्हें सब व्यवस्था कर देंगे, हम व्यवस्था कर देंगे। तो वो छुड़ा रहा है अपने आप को, हमें छुड़ा, हमारी तुम्हारी चीजें नहीं, ये आत्मा तुम्हारा जन्य नहीं। शरीर मुर्दा है, शरीर मुर्दा है, शरीर को रख लो। जो आत्मरसिक होते हैं वे ऐसे रहते हैं, फिर घर वालों को भी लगता है ये सब तुम चले जाओ।
शंकराचार्य की माँ ने मना कर दिया, नहीं मत जाना, धर्म नहीं करना। शंकराचार्य की माँ ने। एक दिन वो तालाब में नहाने गए तो मगरमच्छ ने पकड़ लिया उसका पैर। तो उसका भैया था छोटा, वो दौड़ा दौड़ा मम्मी के पास, मम्मी मगरमच्छ ने पकड़ लिया भैया को। वो आई फौरन, आप क्या करें? तो उसने कहा मम्मी मगरमच्छ ले जाए और तुमने कहा था इसे आत्मकल्याण नहीं करने देना, तो तुम्हें पाप लगेगा, मर जाएगा। तो तुम कम से कम उसे अनुमति दे दो कि यदि तू बच जाए तो धर्म करना। माने से सही बात है, मर ही गया मान लो, हमने अनुमति नहीं दी तो पाप तो हमें लगेगा। ये भगवान यदि ये बच जाए तो धर्म करे। अब मगरमच्छ तो ले गया उसे, बच जाए तो ये धर्म करे, बस मेरी अनुमति है। मगरमच्छ ने छोड़ दिया उसे, वापस आ गया, दीक्षा लेके चला गया 8 साल की उम्र में। इतना बड़ा देश नाप डाला। बहुत छोटी आयु थी उनकी, 30-35 साल, 35, 40, 35, बहुत छोटी आयु में एक्सपायर हो गए शंकराचार्य। हमारा कहने का मतलब है कि ये शरीर तुम्हारा तो रख लो, यदि हमारे आत्मकल्याण में मन लगा है, शरीर में मन नहीं लगा है, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हम क्या करें, हम तो जाएंगे। छुड़ाने का मतलब समझ गए? तो हमारा कुर्ता पहन रहे, अरे छोड़ो, हमारा है, तुम्हारा किंचित मात्र नहीं, ये आत्मा तुम्हारा है ही नहीं, इस आत्मा पर आपका हक नहीं है। माता पिता का इस आत्मा पर कोई हक नहीं है, क्योंकि ये निश्चय से तुम्हारे द्वारा जन्य नहीं है। व्यवहार से कहा जाता है, ध्यान रखना, व्यवहार से भी तुम्हारा जन्य नहीं है। क्या कहा? निश्चय से भी आत्मा का जनक माता पिता नहीं है, और व्यवहार से भी आत्मा के जनक माता पिता नहीं है। कहे जाते हैं क्योंकि शरीर है समझ में आया? इस पुरुष का आत्मा तुम्हारे द्वारा जनित नहीं है, ऐसा तुम निश्चय से जानो। इसलिए इस आत्मा को छोड़ो, आत्मा को छोड़ो। हम शरीर की बातें नहीं कर रहे, आत्मा को छोड़ो, आत्मकल्याण के लिए छोड़ दो मुझे। तुम उनका संवाद सुना ही होगा सब लोगों ने, कुंद और उसकी माता पिता का संवाद सुना होगा सबने। माता पिता उसे एक बालक समझ रहे हैं, आत्मा नहीं समझ रहे। वे जितने तर्क देते हैं वो शरीर की तरफ से हैं, और बालक जितने उत्तर दे रहा है वो आत्मा की तरफ से दे रहा है। संवाद की विशेषता, यदि हम तुमसे पूछेंगे संवाद की विशेषता लिखो, तो संवाद की विशेषता है, बालक सम्यक दृष्टि है, 8 साल का। आचार्य कुंद 11 वर्ष के थे, लेकिन सम्यक दृष्टि है। कैसे पता लगा? उसका हर उत्तर आत्मा से आ रहा है। 11 वर्ष का बालक का सम्यक दर्शन है, हर उत्तर आत्मा की तरफ से आ रहा है, और माता पिता का उत्तर हर तरफ से, वो शरीर की तरफ से आ रहा है। वन में कंकर, वन में कांटे, वन में बाघ विकराल, गर्मी सर्दी बरसात ठंड, और तुम्हारे खाने खेलने के दिन है, शादी करो, जितनी चर्चा आई वो मोह की तरफ से आई। अभी तुम्हारी मम्मी रोज ऐसी ऐसी बातें करे, तुम्हें बहुत अच्छे लगे, इसका मतलब तुम्हें मोह है, सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन होता तो तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मेरी कमजोरी, तो ऐसा लगता है मेरी कमजोरी है, लेकिन आत्मकल्याण किसी भी कीमत पर छोड़ने लायक नहीं। अभी माता पिता हितैषी लगते, बहुत लाड़ प्यार है, रोज मम्मी रबड़ी खिलाती थी, रोज हमें वो बहुत अच्छा लगता था। वो नमकीन पुलाव वो जरूर बनाती थी अम्मा, हमें बबरा अच्छे लगते थे, वो जरूर बनाती थी। क्यों? फ्लैशबैक में क्या याद आता है? माँ बाप ने हमें बहुत प्यार से पाला है। झूठ बोलती हो, तुम्हारी माँ बाप ने अंधकार में पाला है। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे माँ बाप ने अंधकार में पाला है। तुम आत्मा देखना नहीं सिखा पाई, मैंने वो अंधकार में रही हो। तुम्हें आत्मा नहीं देख पाई, मैंने अंधकार में रही हो। सुनो, पाप के उदय में, कर्म के उदय के संकटों का सामना आत्मज्ञानी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जल्दी क्या गए? क्या कहा? आत्मज्ञान के बिना संकटों का सामना कभी नहीं कर पाओगे। इतना से संकट बहुत लगेगा तुम्हें।
छोटा सा संकट। तुम्हें पारसनाथ का संकट सरल लगता है 7 दिन का, आदिनाथ का संकट 7 महीने का बहुत सरल लगता है, अंजना के 22 वर्ष का तुम बहुत लगा हाँ ठीक है ठीक ठीक है ठीक। क्यों? वे आत्मज्ञानी थे, उन्होंने कहा अब ठीक है, एक जन्म में ना से, हमें तो अगले जन्मों में पति ही नहीं चाहिए। अंजना क्या की तैयारी कर रही थी, सीता क्या की तैयारी कर रही थी, सम्यक दर्शन करने पर स्त्रीलिंग छिड़ जाएगा, हमें पति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राम जैसे पति जिनकी आज तारीफ हो रही, आज उनके पुराण लिखे गए, इतनी तारीफ हो रही। सीता उसी समय बैरागी थी जब राम जैसे हमें सुखी नहीं कर पाए तो कौन सुखी करेगा। जब पवन जैसे पवित्र व्यक्ति हमें सुखी नहीं कर सकता हमारे कर्म को दें तो अब कौन सुखी करे। तो फिर हम अपने कर्मों को ही तोड़ेंगे, हम कर्मों को मरोड़ेंगे। मैंने तुम्हारी भाषा है, हम तो नहीं कहना चाहे, हम कर्मों को ही छोड़ेंगे, स्त्रीलिंग छेदेंगे, अनंत के जन्म पत्नी नहीं बनेगी। ये उपाय हो गया, छोड़ो छोड़ो हमारी आत्मा। माता पिता ने क्या कहा, माता पिता ने अंधकार में पाला है, एक ही तो बेटा है, एक ही तो बेटा है, एक ही तो बेटा है, हम भी अंधे तुम भी अंधे। बहुत लाड़ करती थी हमारी, तुम्हें लाड़ लगता है इसका तुम्हें मोह है, लाड़, तुम्हें लाड़ लगता है माता पिता का, उन्होंने हम पे बहुत खर्चा किया। अरे तुम पे नहीं किया, यही तो दुख है, आत्मज्ञान पे खर्च नहीं किया। आत्मज्ञानी होना उन्हें बर्दाश्त नहीं है, अज्ञानी माता पिताओं को आत्मज्ञानी होना बर्दाश्त नहीं है। धर्म करने निकल जाओगे, हमारा क्या होगा, हमें काहे को जन्म दिया, हमें काहे को पाला, इसके लिए पाला है, आत्महत्या कर ले हम। आत्महत्या नहीं करेंगे, हमने अपने पिताजी को लिखा था हम आत्महत्या नहीं कर सकते, आप बाकी जो कहो हम सब करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे मतलब समझ गए। आत्मकल्याण से विमुख होना माने आत्महत्या है। पंडित साहब का बोल क्या है, बढ़िया, दुखों से छूटने का उपाय आत्महत्या नहीं आत्म आराधना है। इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं। मतलब 4 दिन की चांदनी फिर हो जाएगी, लेकिन अभी संकट मिटा कहाँ है, पुण्य को फिर चांदनी हो जाएगी, कोई बात नहीं, धूप छाप धूप छाप धूप छाप, थोड़ी देर फिर चांदनी, लेकिन मिटेगा क्या। असली उपाय है सम्यक दर्शन करो। अब हमारा कोई स्वामी नहीं है, जिनके स्वामी भगवान होते सर्वभग भगवान, उनका स्वामी फिर कोई नहीं होता। सुकोशल का आता है कि सुकुमाल का आता है, देख लें जिसका भी आता है, श्वेतांबरों के अनुसार देखा है, हम अपने यहाँ कभी होगा कुछ देख। श्रेणी के राज्य में हुए थे सुकुमाल, सुकोशल कौन हुए थे, सुकुमाल हुए थे, सुकुमाल सुकुमाल थे, नगर सीट का लड़का था सुकुमाल, नगर सीट का लड़का। तो सुकुमाल था, तो लंबी चौड़ी रामायण तो नहीं सुना रहे। श्रेणिक राजा स्वयं उनके घर मिलने आए, हम तुम्हारे पुत्र को देखना चाहते, दर्शन करना चाहते हैं, आपका पुत्र कैसा है, हमने सुना बहुत सुकुमार है, वो बहुत सुकुमार है, हम देखना चाहते, उसके रूप की चर्चा है पूरी, हमारे नगर सीट का लड़का था, हम देखने आए। तो माने का बेटा राजा आए, चलो मैं क्यों जाऊं, अब उसे उससे पहले पता ही नहीं था कोई हमारा राजा होता है। वो नगर सीट था तो उसको लगता था मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई नाथ नहीं है, मेरा कोई स्वामी नहीं। कौन होता राजा, सुकुमार पूछते अपनी माँ कौन होता राजा, राजा नहीं जानते बेटे, अपने जिस देश में अपन रहते हैं उसका नाथ है, वो अपना नाथ कहलाता, अपना स्वामी है। मेरा नाथ, मैं नाथ की मेरा नाथ, मेरे स्वामी कैसे हो सकता है कोई, वो कभी देखा ही नहीं था। तो हम दीक्षा ले लेंगे, हमारा और कोई स्वामी नहीं हो सकता। वहां से हम कह रहे हैं जिसके स्वामी भगवान होते हैं उसका स्वामी कोई नहीं होता, समझ गए।
मोहियों की सेवा दुर्भाग्यों को मिलता है, अज्ञानी उसे सौभाग्य समझती। क्या बोल गए जल्दी से हम? मोहियों की सेवा, मर पच कर इन्हें खुश करो, इन्हें खुश करो, इन्हें खुश करो, बॉस को खुश करो, 5 लाख लेना है, बॉस को खुश करो। मिथ्या दृष्टि की सेवा मोहियों को मिलती है और वो सौभाग्य समझता है। और 5 लाख मिल रहे, 5 लाख, थोड़ी बॉस खराब है, गाली देती है या देता है थोड़ा बिहेव ठीक नहीं करता है, 5 लाख देता है, ले गजब, ये मोह है। मेरी तो बहुत, मैं अपनी भावना ही रख रहा हूं, मोहियों की सेवा हमें नहीं करना, अज्ञानियों की मिथ्या दृष्टि की सेवा करके 5 इंद्रिय का पोषण हमें नहीं करना। हमारे नाथ भगवान है, हमारा बड़ा भाग्य है भगवान का प्रक्षाल पूजा। क्यों बेचते हैं सुबह से? बड़ा भाग्य है, मोहियों की सेवा तो हर चाहे मिल जाएगी। अभी तुम घर जाओ, आग लग गई, मंदिर रुकेगा, बच्चा बीमार है, घर रुकेगा, पूजन प्रक्षाल रुकेगी, शादी विवाह है, पूजा प्रक्षाल रुकेगी। मोहियों की सेवा कभी नहीं रुकेगी। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो, भगवंतों की दर्शन पूजन विधान करो, बिल्कुल भावना भाव, प्रक्षाल करो। प्रक्षाल करो माने ये कर्म काटने का तरीका है। पंच परमेष्टि की बिना से शुरू किया है ये पाठ, दीक्षा का पाठ कैसे शुरू किया? यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते तो पहली शर्त पंच परमेष्टियों की वंदना करके श्रावण ग्रहण करो। पहली शर्त है पंच परमेष्टियों की वंदना। विस्तार से अर्थ चल चुका है पंच परमेष्टियों की वंदना करने का मोहियों की सेवा करके क्यों खुश होते हो? भव में कभी मोहियों की सेवा नहीं करना पड़े। नेमिनाथ भगवान ने, अरे अब राजुल का क्या होगा, तुम जानो, हमें नहीं मारा, हम तो ये चले। राजुल भी तो तुम चलो, हम भी अपना कल्याण करेंगे, अब कहा हम, उसने भी स्त्रीलिंग छेड़ लिए, मोक्ष जाने की तैयारी कर ली, उत्कृष्ट पुरुषार्थ करने लायक है क्या कह रही? आगे समझ में आया? ये आत्मा तुम्हारा नहीं है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इस पर तुम्हारा कोई कब्जा नहीं है, और हम तुम्हें ये आत्मा नहीं छोड़ देंगे, तुम्हारे चक्कर में आत्मा नहीं छोड़ेंगे। शरीर है तो तुम रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, कल भी पढ़ा थे, ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा ये आत्मा आज अपने आत्मा रूपी जनक जननी के पास जा रहा है। कौन होंगे ये जनक जननी? कौन हुए जनक जननी? आत्मा, अब एक तो ध्रुव है वो, तो ये आत्मा का जनक कौन है फिर? क्या यहां अलंकारिक भाषा में कहा है आत्मा का जनक? ग्रंथों में अलंकार होते हैं, हम नाम नहीं जानते, उत्प्रेक्षा कहीं कोई सा अलंकार होता है। सुनो, सम्यक दृष्टि को आत्मा कहते हैं मिथ्या दृष्टि को आत्मा नहीं कहते। क्या कहा? सम्यक दृष्टि को आत्मा कहते हैं, मिथ्या दृष्टि को आत्मा नहीं कहते। ओहो, इसलिए मैं अपने सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक अपने जनक के पास जाता हूं, जिसने मुझे जन्म दिया है। छायक सम्यक दर्शन, छायक ज्ञान, छायक उसने मुझे आत्मा कहना। पहले हम आत्मा मान, क्या तुम आत्मा हो? लड़का मान के जी रहे हो, तो फिर लड़का ही हो, आत्मा कहां हो? अभी हम तुमसे कहते हैं आत्मा मिथ्या दृष्टि है, बिल्कुल इतनी सी भी सल नहीं पड़ेगी, जरा सी भी ऐसा नहीं लगेगा हाँ यार हमारी बुराई कर रहे हैं, आत्मा मिथ्या दृष्टि, हमें मिथ्या दृष्टि कह रहे। हाँ, तुम्हारा नाम लेके जरा कह रहे तुम गरीब, हाँ भाई साहब मैंने कसम खा ली है पढ़ लिख करके बस कमाऊंगा, वाह, तो फिर रत्नत्रय कमाऊंगा, ये क्यों नहीं बोलती? सुन रहे हो? ये प्रतिज्ञा करो मैं सम्यक दर्शन लूंगा, मर बच करके आई कदम भी मृतवा। नहीं, तो हम समझ गए तुम आत्मा का पक्ष हो। आत्मा तो सम्यक दर्शन से होता है, मिथ्या दृष्टि को आत्मा नहीं कहते। जिस पुरुष में करुणा नहीं होती उसे पुरुष नहीं कहते, जिस व्यक्ति में अहिंसा नहीं होती उसे जैन नहीं कहते, है ना अलंकारिक भाषा। तुम कहेंगे जैन, रात को खाते हो,
दया नाम की चीज नहीं तुम्हें, काहे के चैन? ऐसे सब में लगा लेना। ऐसे काहे की आत्मा? तुम्हें आत्मा का पक्ष तक नहीं। तुम कह रहे हम दयालु हैं, दया का पक्ष तक नहीं है। ओहो, ऐसे क्या समझना? आत्मा के आश्रय से आत्मा का जन्म हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। आज मुझे पता लगा मैं आत्मा हूं। हाँ, इसमें क्या आनंद? क्यों तन्मय? इसमें क्या आनंद? मैं आत्मा हूं। हम तो समझ गया, बस आनंद तो है ही नहीं कुछ। नहीं, अभी समझ में नहीं आया। समझ में आया तो आनंद आएगा आपको। कैसा आनंद आएगा बता? दृष्टांत दे चुके, रिपीट नहीं करना चाह रहे। बताओ, जिस जवेरी के बच्चे को हरिजन ने हरण कर लिया था, बताओ, और जिस दिन पता लगा मैं नगर सीट का लड़का हूं, कुछ आनंद नहीं होगा? बोलो। वो नगर सेठ का लड़का हरिजन क्या पला, तो उसे भी लगता था कभी कभी जी मेरी हम शकल है, मेरी शकल इस सेठ के ऊपर गई है, इनका बेटा मेरी जैसा लगता है। कभी कभी उसे भी लगता था, सोचता भी थे, लोग कहते भी थे तेरा हम रूप है वो। कहाँ सेठ, कहाँ हमारे भैया। लेकिन जिस दिन पता लगा कि मैं नगर सेठ के लड़का हूं, उस दिन कुछ नहीं हुआ। बस ये सब में दर्शन है। जिस दिन तुम्हें आनंद होगा, वो अनादि अनंत तत्व मिल गया, अनादिकाल से विस्मृत आत्मा स्मरण में आ गया। आज मेरे अद्भुत आनंद की घड़ी है। आत्मा, हाँ आप समझ गए आत्मा, ठीक है, कभी न कभी मिल जाएगा। अरे तो नहीं समझ में आया, वो तो सुनते ही समय सब मिलेगा, ये मिलेगा तो क्लिक होगी एकदम बात। आया समझ में? आया? हाँ, ये जैसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा ही आत्मा आज अपने आत्मा रूपी जनक जननी के पास जा रहा है। अब इस पुरुष के शरीर की रमणी, अब स्त्री के लिए बात करती है। रमणी की आत्मा, स्त्री की आत्मा, तुम इस पुरुष की आत्मा को रमण नहीं कराते हो। अरे कैसी बातें करते हो? राग तो स्वयं का है, तो राग को आत्मा थोड़ी कहती है। राग को आत्मा नहीं कहते। तुमने निश्चय से मुझे रमण नहीं कराया, हे श्री, तुमने मुझे रमण नहीं कराया। तुमने मुझे रमण नहीं कराया। तो कौन ने रमण कराया? जिसको जो रमण करता है वो मैं नहीं हूं। औदिक भाव है, राग भाव है, द्वेष भाव है, तत्समय की योग्यता है, इतने बहुत उत्तर है उसके। तत्समय की योग्यता है, कर्म का उदय है। मैं तो त्रिकाली गया हूं, दृष्टांत बहुत दिए हैं पहले इसके। मेरे शरीर का धक्का तुम्हें लग रहा है, क्यों में खड़े, क्यों होती, क्यों में खड़े, तो हमारा शरीर का धक्का तुम्हें लगा। बताओ हमारा धक्का है कि नहीं? तुम मेरे शरीर से ही दब रहे हो, तुम मेरे शरीर से ही दब रहे हो, परेशान हो रहे हो। इसके बावजूद ये धक्का मेरा नहीं है। पीछे देखो, धक्का पीछे से आ रहा है। ऐसे कर्म के उदय में होने वाले परिणाम और देख भाव मेरे नहीं। लोक में भी हम आप कहो तो दृष्टांत दे सकते हैं। लोक में भी पत्नी की शादी तुमसे नहीं हुई है, स्त्री की शादी तुमसे नहीं हुई, राग से हुई है। जैसे राग टूटता है तलाक हो जाता है, जैसे राग टूटता है मुनि दीक्षा हो जाती है। राग टूट जाता है तो घर के घर में रहने पर भी बात नहीं करती, खाते हुए बात नहीं करते, पीते हुए बात नहीं करते, चलते हुए बात नहीं करते। राग तो फिर संबंध का है? राग का है। ये कपड़े पहनने का संबंध भी तुम्हारा राग से है, तुमसे नहीं है। मकान बनाने का संबंध तुमसे नहीं है, वो राग से है। मकान बनाया था, फिर विकल्प नहीं रहा, बना रखा रहा, गई नहीं, फिर किराए से दे दिया, ले अब क्या करे बताओ। तो सब बनाया क्या, अब क्या बताएं। उस समय बहुत चढ़ी थी दिमाग में हमारे, मैंने उस समय राग था बनाने का, अब भोगने का नहीं है। कहा से संबंध तुम्हारा? सब में लगा ले, घटाना भेद विज्ञान का मजा है इसमें। सचमुच तुम इस आत्मा कोई रमणी नहीं हो, रमाने वाली नहीं हो। मैं कभी नहीं रमा तुम्हारे में। ऐसा कैसे नहीं रमे? तुम बहुत राग करते थे। वो राग था ना, वही तो करता था, हम नहीं करते थे। राग और आत्मा में भेद विज्ञान नहीं करते आप, तो झट लगता है हम ही तो कर रहे हैं, हम ही तो कर्म कर रहे। खाने क्यों, रोटी कौन खाता है? करो भेद विज्ञान।
तत्समय की योग्यता, राग नाम लेना तो राग, द्रव्यानी से कहना तो तत्समय की योग्यता, कर्म के निमित्त की तरफ से कहना तो कर्म का उदय, अपना औदिक भाव, निमित्त नैमित्तिक, ये जल्दी जल्दी बता दी सब, निमित्त नैमित्तिक भाव आए समझ में आए? क्या पढ़ रही? कुछ मत पढ़ो, आंख से आंख हटी, इतनी जल्दी हमने इतने बोले जिंदगी भर काम आनी, आंख से आंख हटी हो फिर तो इसलिए तो हमें समझ कुछ नहीं आएगा। हम तो इन पे चाहे थी चर्चा हो, इन बिंदुओं पर चर्चा हो, हमने क्यों इतने सारे दृष्टांत दे दिए? एक तो पकड़ में आएगा, इतने दृष्टांत क्यों देते? राग का संबंध है, बिल्कुल देख लेना, बहुत बारीकी से देखना तो मजा आ गया, जिंदगी भर का लिए वेद विज्ञान हो जाएगा, सम्यक दर्शन होगा। हमने जीत करी, ये बना लो, और जब तक एक आध घंटा हो गया बनने के बाद हमें विकल टूट गया, हमें नहीं खाने, तो अब बताओ क्या करोगे? देखा होगा पहले ऐसे लग रहा नहीं मिली तो हम जान देते हैं, रोन लगेंगे, ऐसे करेंगे, मम्मी दबाओ। कभी देखा बच्चों को खिलौना वगैरह खरीदना, कोई चीज मनपसंद खरीदना हो, पेन खरीदना हो, बैठ गया पापा 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 पापा, पर एक दिन से पेन दिलवाई दी, खिलौना दिला दिया, आए 2-5 महीने बस। अब माँ बाप को इतना तकलीफ होती है कि बेटा 1 मिनट के लिए हमारे 500 रुपये खिलौना ले आया, जब तक लाई नहीं थी हेलीकॉप्टर तब तक रोज प्राण खाता है, अब लाए ऐसे ऐसे कर अब खेल भी नहीं रहा, उससे खेले तब भी पैसा वसूल हो जाए, कैसी पीड़ा है लेकिन ये भिन्न है, मैं ध्रुव हूं, मैं आत्मा हूं, ये मैं नहीं हूं। इसका बहुत आनंद है। तुम हमसे कहो भाई साहब आप हमारे गांव आ जाओ, अब बेटा अभी से क्या कहते हैं, उस समय कैसा राग होगा, योग, इसलिए हम कहते हैं योग होगा तो हम आ जाएंगे, योग होगा तो हम जरूर आ जाएंगे, योग होगा तो। हमारे पास कई बार ऐसा हो गया, जैसे कोई सामने आता है तो कहता है आप हमारे पधारो पधारो पधारो, चलो ठीक है, इस बार 10 लक्षण आपके हैं। अब उस समय तक बनावट बदल गई, उधर भी योग्यता बदल गई, इधर भी योग्यता बदल गई, हमारी जाने की योग्यता नहीं थी, और वहां भी कोई प्रसंग बन गया, हम जाने नहीं हुआ, और हम अटक गई गाड़ी, हमने दूसरी जगह नहीं बोला, उन्होंने इसलिए संकोच में नहीं बोला कि मना कैसे करें, हमें बुरा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, हमें पहले ही पता है, इसलिए हम कहते तुम हमसे प्रॉमिस मांगो भी मत, और हम प्रॉमिस देंगे भी नहीं। क्या कह रही हैं? पंडित साहब की बहुत सरल शैली है, कोई पूछे पधारो आप, हाँ देख लेना, तुम्हें देख लेना, अब तुम अगली बार फोन करो, आओ जाओ, कोई मतलब संपर्क करो, देख लेने का मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं जिम्मेदारी। भैया पधारो जबलपुर, हाँ ठीक है देख लेना, तुम्हारी जिम्मेदारी, समाज में बात करो, सेटिंग नहीं करता हूं तो, हमने तुमसे कही थी, हमने तो हाँ करी नहीं थी कि हम फोन करें कब आइए, हम आए कि नहीं आए, हम क्यों आएंगे, समझ गए क्यों? तो ऐसा क्यों? इसलिए अभी मुहिराज को प्रकरण चल रहा है, इसीलिए मुहिराज वे जानते हैं तब समय में राग होगा या नहीं होगा, हमें नहीं मालूम, इसलिए हम नहीं कह रहे हम तुम्हारे पंचकल्याण में आएंगे, विधान में आएंगे, कल प्रवचन करेंगे कि नहीं करेंगे, शाम का प्रवचन की यहाँ नहीं करेंगे, अच्छा आज तो हम दिन भर फ्री हैं, फ्री कैसे हैं? केवल ज्ञान के लिए मुनि हुए हम। क्या कहा, जल्दी सुन लिया तुमने, क्या कहा? दिगंबर मुनि दीक्षा अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान लेने के लिए हुई है, आज दिन भर फ्री है, तो दोपहर प्रवचन रख लो। परोपकार करते नहीं है मुनिराज, हो जाता है, परोपकार के लिए मुनि दीक्षा नहीं होती, परोपकार के लिए मुनि दीक्षा नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। बहुत बड़ी बात कह रही, सब ग्रंथ लिखा, अरे वो योग्यता थी से लिखा गया, योग्यता थी से थोड़ा उपदेश हो जाता था। आचार्य कुंकुम स्वामी ने 1 घंटा प्रवचन नहीं दिया कभी, कभी भी, इतने जानकार होने पर भी सब दे देते, उनका क्या बिगड़ जाता, क्यों दे देते? परोपकार के लिए नहीं हुए, आत्म कल्याण के लिए, समझ गए? दिगंबर मुनिराज कभी भी बंधते नहीं, समाज से प्रतिबद्ध नहीं होते।
ऐसा हम बन जाए तो हमने देख लिया, हमने अपने जीवन में देख लिया, बंधने का दुख देख लिया, हमने कह दिया, अब हम फंस गए। अब सामने वाला फिर ही अब नहीं आए तो सब हम आ नहीं पाए, अरे हम तो फंस गए। पंडित साहब से कभी भी तुम पूछना मिल गए कि आज दोपहर में आ जाए, तो पंडित की बात है देख लेना, ये नहीं कहेंगे हाँ, कभी नहीं बोलेंगे हाँ देख लेंगे, ना हम तुमसे बंधे ना तुम हमसे बंधे। अब तुम देख लोगे और हम अनुकूल होगा तो हम बात कर लेंगे, और नहीं तो भाई तुम जानो हम क्या करें। हमारे साथ बड़ा अन्याय है, बड़ा अन्याय, हम अन्याय करते ही नहीं। हमने कब कहा कि हम मिलेंगे? हमें आज तक अनुमति नहीं मिली। हमने पंडित जी लिखा हुआ है, आपको दिखा दे जी, नोट्स बनाए दिखा, मतलब कुछ भी चीज देख लेना। देख लेना का मतलब है कि तुम्हें जानो, हमारी तरफ से हाँ नहीं। मान लो कोई बाहर से आ गए परदेश से, तो उनसे बात करें, तुमसे करेंगे। कोई बीमार बच्चा आ गया, बीमार ब्रह्मचारी भाई आ गया, तो पहले उसे देखेंगे, तुम्हें देखेंगे। और मान लो हमारा उपयोग सामूहिक लग जाए, तुम्हें देखेंगे, हम अपनी आत्मा देखेंगे। मुनि दीक्षा काय के लिए हुई है? हाँ, अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान। नहीं समझ में आ रही है? अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान परोपकार के लिए नहीं हुई, ग्रंथ लिखने के लिए नहीं हुई। सोचो, ये आनंद है, इसका नाम सुख है, इसका नाम स्वाधीनता है। तुम्हें लगता है अपन 4 दोस्त मिले आज मजा आया, मुझे कहते कोई नहीं मिला इसमें आनंद आया। अब सुख की जाति कैसी होगी सोचो। तुम्हें इंद्रिय ज्ञान से लगता है अपन सब मिले मजा आ गया, कल तो अपन 8 लोग चढ़े थे मजा आ गया, मजा नहीं आया। इंद्रिय ज्ञान है तुम्हारा, मोह है, मोह रूपी पिशाच है जो कह रहा है कल को बहुत आनंद आया। तो अतीन्द्रिय आनंद क्या होगा? अप्रतिबद्ध। अब ये तुम्हें समझ में कब आएगा? तुम किसी से बंद के देखो मतलब तुम वचन दे दे और वो नहीं आया तो तुम्हें कैसा लगता है? यही तो दुख है। तो मुनिराज कभी किसी से नहीं बनते। मुनिराज नहीं कहते हम तुम्हें दीक्षा दे देंगे, कभी नहीं कहते। हम तुम्हारी योग्यता देखेंगे और तुम्हारा योग होगा तो हो जाएगा। तुम्हारा योग होना चाहिए, नहीं हो तो नहीं हो। कौन हमारी ठेकेदारी है? मैंने दीक्षा देने के लिए दीक्षा नहीं ली, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए दीक्षा नहीं ली। इस समय में मेरा सबसे बड़ा संघ है, गोल्डन बुक में लिखा जाएगा। अरे जो तो मुनि नहीं हो, ये कह रहे एकाकी विचरते हैं तो भी ऐसा नहीं लगता कि अरे अपनी कोई इतना सम्यक ज्ञान है, इतना अच्छा ज्ञान है, कोई कीमत ही नहीं करता, कोई दीक्षा ही नहीं लेता। अब कोई आए तो अपन उसे थोड़ा समझाएंगे और दीक्षा दे देंगे उसे। धीरे धीरे अपन प्रोग्राम बनाओ भाई, कितनी दीक्षाएं देना इस बार। 25वां वर्ष है तो 25 दीक्षा। मेरे 25वें वर्ष में 25 दीक्षा, ये तो मिथ्या था। ऐसा आपको कैसे पता है? अरे बहुत सिंपल सी बात है। मानो 26वां जाता तो नहीं वो 25 पे 25, अगले साल 26 में तुम्हारा नाम, और अगले साल तक मर गया तो वो आत्मकल्याण के लिए दीक्षा ले रहा है, तुम्हारे रिकॉर्ड मेंटेन के लिए दीक्षा ले रहा है। बहुत समझने की बात है। हैं? दीक्षा का परिणाम ही मुहूर्त है। प्रथमानी में पढ़ के बताओ कहां मुहूर्त देखा किसी ने? प्रथमानी में देख के बताओ मुहूर्त देखा हुआ था। अमावस के दिन भी दीक्षा हुई है, मोक्ष तो हुआ ही है, अमावस के दिन भी दीक्षाएं हुई हैं। जन्म ही हो गया, चलो अब क्या करोगे? अच्छी मुहूर्त में होना चाहिए जन्म। तो अब बताओ जो क्या हुआ, इतने अच्छे तीर्थंकर का जन्म खराब मुहूर्त में कैसे हो गया? हम इसके लिए ऐसा कहते हैं, जलते हुए घर में से निकलने का कौन सा मुहूर्त निकलवाना चाहिए? जलता हुआ घर है ना संसार, संसार दुख का घर है ना, 4 गति दुख का घर है। अब तुमने मुहूर्त निकाला कल की दीक्षा है और मर गए तो हम तो 3 का चौकड़ी अभाव और प्रचुष्ट संवेदन और एक समय में असंख्यात जन्मों कर्म करते हैं, और तुमने तो कल तक के लिए टांग दिया। मैं इसलिए मुहूर्त नहीं होती इसकी, मेरी सोच ऐसी हो।
दुनिया की दुनिया जाने, हमें दुनिया से मतलब। मेरी सोच है कि जलते हुए घर में से निकलने का कोई मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं। गृह प्रवेश करना हो तो भी मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फलना ही नहीं चाहिए घर। शादी की मुहूर्त नहीं निकलवाना चाहिए, शादी की मुहूर्त तो फैल ही होने चाहिए, समझ गए? फैल होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत? जब अनुकूलता में तो तुम्हें बैराग आता नहीं है, प्रतिकूलता में नहीं आता, धिक्कार है। फिर जो तुम्हें सुख नहीं दे रहा उसी सुख की आशा कर रहे, कितना बड़ा मोह है ये। देख 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 देख, आए समझ आ रहे हो? मुहूर्त कहां निकलवाना चाहिए तन में? क्या तुम पहाड़ पे चढ़े थे, मुहूर्त देख के गए थे? अभी तो बिजनेस बन गया, बिजनेस। क्यों? दुखी जीव है बेचारे, पापी जीव है और दुखी जीव है, दो ही बात है। पापी है से दुखी है, बात तो एक ही है। पापी है से दुखी है, इन्हें तुम कहीं से ही फंसा लो, असंख्यात निमित्त कह, तुम कहीं से बता दो, सही निकल जाएगी बात। लोग क्या कहते, वो बिल्कुल सही बोला, वास्तु वाला, वास्तु वाला बिल्कुल सही बोला। दूर से देख के बता दिया उसने, तुम्हारे घर में दोष है। नहीं, ये तो हमें पता है, हर घर में दोष है, चलो हमें दिखा, हमें दिखा दे। किसी को दोष नहीं भी होगा ना बिल्डिंग के निर्माण में, जरूर तुम्हारे यहां कांकरोच होंगे। कांकरोच तो होंगे ही, जरूर तुम्हारे शरीर में जुआ होंगे, तो जुआ हो जाएंगे, हम क्या बड़ी बात है। ऐसे वास्तु धोखा देता है इसका। ऐसा है तो द्वादशाम में ज्योतिषादि अवस्था है तो सम्यक है कि मिथ्या है? ये तो बिजनेस बन गया। जितना चीज चल रहा है हम तो उसकी बात कर रहे हैं, और वहां तो निमित्त निमित्त का ज्ञान कराया है, कर्ता कर्म नहीं बताया, इसलिए हमारा वास्तु सही है। हम अभी वास्तु की तरफ जाना नहीं चाहते, हमने पढ़ाया है पहले। हम दिगंबर वास्तु तो पढ़ा देंगे तुम्हें, भगवान का दिव्य ध्वनि का वास्तु है। उस वास्तु में दो बातों का ध्यान रखा जाता है केवल, अहिंसा और विवेक। मंदिर पूरब मुखी क्यों होते थे? पूरब मुखी क्यों होते थे? अभी तो बहुत बड़ी आजादी है ना, इसलिए इतनी बिंडी खुल रही है तुम्हारी। ये आजादी है ना, इतनी विंडो खुली दिख रही है, इतने बड़े बड़े गेट दिख रहे हैं तुम्हें। मुगल काल में 700-800 साल क्या हुआ पता है तुम्हें? पूरा मंदिर पैक होता था, इतना सा दरवाजा घुसने का होता था केवल, और इसलिए ऊपर एक गोल छेद बना देते ताकि ऊपर से सूरज की सीधी रोशनी भगवान के ऊपर आ जाए, तो प्रक्षाल के समय में सूरज की रोशनी मिलेगी, आकाश की रोशनी मिल जाएगी, तो प्रक्षाल अच्छे से हो जाएगा। लाइट नहीं थी उस समय, पूरे मंदिर पुराने ऐसे बने, देखो जाके आप। आज आपको इतने दरवाजे खोलने की तो मुगल काल में सोच सकते थे? देखो उस साल के मंदिर, इसलिए वो वास्तु था कि वहां एक छेद होना चाहिए, वहां से प्रकाश जाएगा। आज भी तुम जाके देखना दक्षिण के मंदिरों में, सूरज का पहला प्रकाश निकलता है तो उनके चरणों को छूता है, भगवान के दर्शन करता है ऐसे। तो बिलो हम बताते हैं वो भगवान दर्शन करता है, सूरज सबसे पहले दर्शन करता हो, तो हमें भी पता है क्यों करता है। वास्तु का मतलब ये है, घरों में भी अहिंसा का पालन हो, इसलिए वास्तु की बात है। अब तुमने मोड़ दिए विषय, उस तरह हम जाना नहीं, पुराने प्रवचनों सब बताइए हमने बात। हमें तो ये कहना है, जलते हुए घर में से तत्काल निकल पड़ो। आत्म कल्याण का परिणाम ही शुभ मुहूर्त है। आया समझ आया? मैं अनादि जननी के पास जा रहा हूं, रमणी की बात चल रही है। हे पुरुष के शरीर की रमणी के आत्मा, शरीर से नहीं कह रहे हम, और शरीर देख के नहीं कह रहे। क्या कह रहे? तुम कैसे बात करते हो एक दूसरे से? शरीर देख के बात करते हो, और अपने को भी शरीर समझ के बात करते हो। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, शरीर को से नहीं कर रहे बात, और शरीर को देख के नहीं कर रहे। मैं तुम्हें पत्नी नहीं मानता, पत्नी के शरीर में रहने वाली आत्मा। आचार्य ने लिखा है, ग्रंथ का नाम मुझे याद नहीं रहता, लेकिन आपको याद आ सकता है। नहीं याद तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिखा है।
हाँ, मैं जिससे बात करता हूं वो समझता नहीं है, और जो समझता है वो दिखता नहीं है। ये मेरा बावलापन है, मैं किसे उपदेश दूं? ऐसा लिखा, ये मेरा बावलापना है, मैं किसे उपदेश दूं? जो दिखता है वो मुर्दा है, वो समझता नहीं है, और जो समझता है वो दिखता नहीं है, मैं किसे उपदेश दूं? फिर भी मुझे उपदेश देने का भाव आता है, ये मेरा बावलापन है, ये मेरी मूर्छा है, ये मेरा मोह है। हे रमणी के शरीर में रहने वाला आत्मा, आत्मा आत्मा से बात कर रही है, शरीर शरीर से बात नहीं कर रही। अब इतनी ताकत अम्मा में कहाँ हुई? अपने को भी अम्मा समझती हो, तो मैं बेटा समझती, बेटा मैंने अम्मा इतनी खराब होती है, मिथ्या दृष्टि। मैंने बच्चा मोटा हो रहा है कहाँ, दुबलो धारो। अब तुम सब अपने अपने घर जाओगे, पक्की में अम्मा एक ही बात बोली, कितो झटक गाओ। दुबलो होगा मोड़ा का है बेटा, अम्मा जाइए सुमर प्रकाश जी पास, 16 दिन रोटी नहीं खान नहीं, 10 दिन का। कर्मों की निरजा करो बेटा, शरीर की नहीं। यार क्या मोह ही ऐसा है, चाहे जितना खा ले आदमी, लेकिन पत्नी ये कहेगी कछु खाते ही नहीं। बच्चे बेटा फ्री होए, चाहे जितने बीमार हो या कछु रहे, बुखार भी आए, डॉक्टर कहे इसे कुछ मत देना, पानी दे देना, तो डॉक्टर के सामने कहते हाँ कछु नहीं देंगे। और घर आके तो हमने कछु नहीं कही, तो जाकर तो खिचड़ी नहीं खा रहे, खिचड़ी तो खा ली। अरे कछु नहीं कही थी इन्होंने, बुखार में पानी अकेला पिया जाता है बस। ये फिर कमजोरी हो जाए तो बीमारी कैसे दूर होगी? तो डॉक्टर ने कही तो सोच समझ कही होगी जी, अपनी 1.5 अकल लगा दी। 1.5 अकल मतलब एक डॉक्टर की अकल और अपनी मोह। सच कह रहे, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। पति मरता है पत्नी की कृपा से, या फिर बीमार होता है, और बेटा मरता है अम्मा की कृपा से, अम्मा के मोह से, या बीमार होता है। दो ही बात है, जब तक नहीं मरता, जब तक मोह से बीमार रहता है। बड़ी ताकत चाहिए भोजन बंद कराने में, अथवा सेट करने में, या कम करने में। उन्हें अच्छा नहीं लगा, तनक और घी डाल दो और अच्छा से कर मीठा नमकीन खट्टा मिर्ची जैसे तुम्हें पसंद, और अब खा लो। अब नहीं खा रहे हो 2 रोटी से 4 खा ले, और जिंदगी भर रोत रहो, एसिडिटी हो रही, गैस बन रही, पला हो रहा, सिर भारी हो रहा, आंखों का नंबर बढ़ रहा, अब जिंदगी भर रोत रहो। और पूछो क्या तुम्हें क्या हो रहा है? नहीं हम कछु खाते नहीं। फिर कह रहे बेटी, क्या कह रहे, शरीर अपने को समझेंगे, सामने वाले को शरीर समझेंगे। वे भगवान तो बनने ही नहीं देंगे, लेकिन लोक में भी सुखी नहीं होने देंगे। ये तो शरीर की बात करिए, ऐसे सैकड़ों हैं। हम क्या कहते, पूरी बातें ही ऐसी हैं दुखी होने की। एक भी बात हो तो सुखी होने की बता दो। बच्चे को ऐसी पढ़ाई कराते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं, वो बच्चा भी दुखी रहता है। 12-15 घंटा अभी तुम बोल दी नौकरी आ गई तुम्हारी 50 करोड़ की, बिल्कुल चलो चलो जा, आत्मा में धर्म में बेटा, अमेरिका चले जा। 50 करोड़ काज के हम सारे दोस्तों में रिश्तेदारों को बताएंगे, हम मोड़ ऐसे नहीं पढ़ो मंगलायतन से 50 करोड़ मिल रहे। देखो हमारे त्याग का परिणाम। पहले भी लड़का जवानी में हमारे घर नहीं रहा, पढ़ते समय भी हमारे घर नहीं रहा, और कमाने में भी हमारे घर नहीं रहा, और बुढ़ापे में भी घर नहीं रहे। इतना त्याग करा, जब मोड़ा 50 करोड़ कमा पाओ, बहुत बढ़िया, शाबाश। मिथ्या दृष्टि, समझ गए? मिथ्या दृष्टि का एक भी काम स्वयं पर का सुखकारक नहीं होता। हिम्मत चाहिए पड़ेगी सुनने में भी और कहने में भी, लिखने में भी। क्या कह रहे? मिथ्या दृष्टि का एक भी कार्य कह रहे हैं, एक भी सिंगल एक भी कार्य स्वयं पर के हित का नहीं होता। सम्यक दृष्टि का काम स्वपर प्रकाशक होता है, स्वपर का उपकारी होता है। निज पर के उपकारी गुरुवर। इसलिए सम्यक ज्ञानी मिल जाए, क्या कहते हैं, मां भाग्य जो कोई उनके पास हो जाए। कौन को, ठीक है, गुरुदेव पधारे थे तो उनके पास आ गए थे लोग।
ज्ञानी पुरुष को छोड़ना बहुत बड़ा घाटा है, अनंत जन्मों का घाटा है। इसलिए लिखा है सब, अनंत जन्मों का फल हो तो ज्ञानी पुरुष का दर्शन होता है, और अनंत जन्म कटने हो तो उनके संग रहता है। कटना हो तो नहीं वो क्या करें, वो हमारा भी मोह है, हमारा भी राग है, हमारा भी द्वेष है, हमारा भी फला है, वो मान नहीं रहे, वो नहीं मान रहे, भी नहीं आया तो ये सभी। अब जो बताओ, जो नरक जाओगे तब क्या हो, निगोज जाओगे फिर क्या हो? अपने को भी आत्मा जानते हैं, दूसरे को भी आत्मा जानते हैं। दृष्टांत, सुपर प्रकाशक का दृष्टांत है, हितकारी का, परोपकारी का दृष्टांत। जलती हुई लालटेन खुद भी प्रकाशित होती है और दूसरों को भी प्रकाशित कर देती है। और बुझी हुई लालटेन लेके चलो, अमावस की रात में बुझी लालटेन, समझ गए, लेके चलो, खुद भी टूटती है और तुम्हारी हड्डी पसली टूटने में निमित्त बनती है। मिथ्या दृष्टि स्वयं पर को दुख में निमित्त होता है, और सम्यक दृष्टि स्वयं पर के सुख में निमित्त होती है। समझ में आया? कितनी एक एक शब्द में कैसे मर्म है। आत्मा, आत्मा को देख करके बोल रहे हैं। रमणी की आत्मा, तूने मुझे तो रमाया ही नहीं, मुझे नहीं रमाया, और जिस राग को रमाया वो राग ही नहीं रहा। क्या कहा? तुमने कभी हलवा बनाया? कभी अकेले में छुप के कभी अकेले में हलवा बनाओ तो अपन ये सोचते हैं कोई है नहीं। जब 10 लोग घर में होते तब हलवा बनेगा तो इतना मिलेगा कि चम्मच 2 चम्मच, वो तृप्ति तो मिलती नहीं है। अब अकेले में बनाएंगे छिप के, जब कोई नहीं है, बढ़िया घी डाला, अच्छा आटा डाल दिया कटोरी भर, बन गया। अब बन गया, अब तुमने खाना शुरू किया, बढ़िया बनाया, दी बेस्ट, खराब भी नहीं बना, दी बेस्ट बनाया आपने। बार सही बताया ना, 1/4 खाने तक तो आपको थोड़ा ठीक ही लगता है, पहले तो बहुत अच्छा लगता है, फिर 1/4 खाते खाते ठीक लगता है। इसके बाद क्यों, क्या बात है, रसना इंद्री वही है, तुम वही हो, तुम्हारा हलवा भी वही का वही है। पहला कोर्स जितना अच्छा लगा, अब क्या हो रहा है, अब रख दो, दोपहर में खा लेंगे, अब रख दो, संजय खा लेंगे। अरे यार, अपन ज्यादा जबरन बना लो, अपन सोचे चलो कुछ और नहीं बनाओ, तो इतना सा बनाया, चलो यही खा लेंगे। अरे वो तो हमारा प्रश्न है इसमें खा क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो राग नहीं रहा। प्रश्न नहीं। आगे समझ में आया? अज्ञानी राग को नहीं जानते, इसलिए हमेशा दुखी होते हैं, और ज्ञानी जानते हैं अब राग नहीं रहा तो हम करें क्या? चक्रवर्ती का राग नहीं रहा, चल दिए चक्रवर्ती। क्यों? पहले महलों में आते होंगे, 96 की एक मीटिंग बुलाते होंगे, लोकसभा 96 की मीटिंग। क्यों? हे रानियों, आज मेरे महाभाग से मेरा राग टूट गया तुम्हारे प्रति, मैं जा रहा हूं। कुछ नहीं, सामूहिक एक इंफॉर्मेशन होती है, खत्म। नहीं तो एक को कौन समझाएगा? ये तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा है। तुम ऐसा वेद समझ गए, दीक्षा लोगे तब के लिए नहीं, अभी के लिए लिखा है। दीक्षा लोगे तब क्या करोगे ये तो तुम जानो, अभी की बात है। क्या? अपने को आत्मा देखना सीखो, और जिससे बात कर रहे हो उसे भी आत्मा देखना सीखो। हे रमणी की आत्मा, सचमुच तुमने मुझे कभी नहीं रमाया। समझ गए? राग को रमाया था, अब राग नहीं रहा तो मैं क्या करूं? समझ गए? आगे देखो, ऐसा तुम निश्चय से जानो, इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ो। क्यों? जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, जिसे माने मुझे, उस आत्मा को छोड़ो। अब उसे लिखा ना, इसलिए जिसे लिखा है, उस आत्मा को छोड़ो। तुम इस आत्मा को छोड़ो, इसका ना, इसलिए जिसे, इस आत्मा को छोड़ो, इस आत्मा को छोड़ो जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। ऐसा ही आत्मा आज अपनी स्वानुभूति रूपी अनादि रमणी के पास जा रहा है। स्वानुभूति रूपी रमणी अनादि के पास है। अनादि रमणी कैसे हो सकती है? अनादि से सम्यक दृष्टि तो है ही नहीं।
स्वानुभूति सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं। ध्यान रखना, स्वामी जी कहते थे स्वानुभूति के बिना एक भी जीव नहीं है। अनुभूति ना हो तो जड़ हो जाए, जीव ही ना बचे। तो हम नहीं जानते थे कि अनुभूति हो रही है, अलग बात है, लेकिन अनुभूति से रहित, ज्ञान से रहित जीव कैसे हो सकता है? चेतना से रहित जीव कैसे हो सकता है? उपयोग से रहित जीव कैसे हो सकता है? इसे स्वानुभूति रूपी रमणी, अनादि रमणी के पास जा रहा हूं मैं, ध्रुव के पास जा रहा हूं मैं, ज्ञायक में जा रहा हूं मैं, ध्रुव हूं मैं, वहां आनंद करने जा रहा हूं। स्वानुभूति रूपी रमणी को अनादि रमणी के पास जाओ। अहो, इस शरीर के पुत्र, पुरुष के शरीर के पुत्र के आत्मा, ऐसे कंटाला कितनी मुश्किल से लिखा देते, ऐसे नहीं पेन ऐसे धड़ 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 धड़, ऐसे नहीं मोबाइल बोल दिया से लिखा गया। इतनी सारी लाइनें कैसे, कितना लिखो जरा कांटे से, एक इतने से पत्ते पे, एक एक कागज उठा लो, कागज पे लिखना जाए, अरे कापी में ही लिख ले। अभी हम तुमसे भी कहेंगे ना, इसको टाइप कर लो, चल टाइप तो है, देख देख कर लो, तो मालूम क्या करो, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट समझ गए? जो जो सेम बातें हैं उनको नीचे लिख दोगे भाई, पेस्ट कर करके। इनने ऐसा नहीं किया, ये भी कह देते जैसे मैंने जनक की आत्मा से कहा ऐसे ही तुम पुत्र की आत्मा से लगा लिखना। ऐसा नहीं लिखा है, ये पुत्र, अरे हम पुत्र कह रहे हैं, उन्होंने पुत्र नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? इस पुरुष के शरीर के पुत्र, शरीर के पुत्र। एक बात कॉमन है, आत्मा आत्मा देख के बात हो रही है। रोने वाला रोएगा यदि कोई, तो वो आत्मा आत्मा नहीं देख रहा इसलिए रो रहा है, और नहीं तो मानो कोई तुम अनुमति मांगो, जैसे कोई हमसे अनुमति मांगे, मान लो हमारे परिजन में कोई हमसे अनुमति मांगे, तो मैं कैसे दूंगा? बेटे तुम हमसे पहले मोक्ष जाओ, हम भी आ रहे हैं, तुम भी चलो हमारे, तुम समय से कहीं जाए हमारे, तुम भी पहुंचो हमारे। कौन रुकने की जरूरत क्या है? रुकने की जरूरत क्या है? जाओ, आत्मा हो। घर में रहो तो भी रोटी खाओगे, बाहर दीक्षा ले लो तो भी रोटी खाओगे, देह को तो मिल ही जाएगी। देह की हमें तुम्हारी चिंता नहीं है, देह तो उदय प्रमाण रहेगा। क्या बोल रहे? देह तो उदय प्रमाण रहेगा, भोजन तो इसे मिलेगा। जब यहां मिल सकता है घर में, तो वहां भी मिलेगा। शरीर को यहां टिकना तो वहां भी टिक जाएगा, उसमें तो कोई आश्चर्य ही नहीं है। बोलूं एक बात, शरीर को आत्मा की जरूरत नहीं है और आत्मा को शरीर की जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मा को आत्मा के उपयोग की बहुत जरूरत है। क्या कह गए? क्या कह गए? मैं शरीर के बिना अनंत काल रह सकता हूं और शरीर मेरे बिना रह सकता है। गुरुदेव ऐसे नहीं बोलते थे रह सकता है, रहता है। क्या फर्क पड़ा अंकित? क्या फर्क पड़ा? रहता ही है। शरीर आत्मा के बिना रह सकता है? नहीं। आत्मा शरीर के बिना रह सकता है? ये नहीं, रहता ही है। ये तो तुम्हारी भाषा में बोल रहे हैं, रह सकता है, लेकिन आत्मा उपयोग के बिना नहीं रह सकता। इसलिए लाइन, एक ही लाइन है बस जिंदगी में, उसका आगे पीछे मुझे याद नहीं, कुछ न लिखा न बनाया, कुछ नहीं करा, वो एक ही लाइन है हमें याद, किसी और को शायद कम होगी, मुझे मेरी बहुत जरूरत। पहले हम अपने हित की चिंता करेंगे, दूसरे के हित की चिंता नहीं करेंगे। अज्ञान समस्या का समाधान नहीं है, अज्ञान में से समस्या का समाधान नहीं है, और अज्ञान रुलाए बिना छोड़ेगा नहीं, और सम्यक ज्ञान आंसू पहुंचे बिना रहेगा नहीं। सम्यक ज्ञान में समाधान है, सम्यक ज्ञान स्वयं समाधान है। जल्दी जल्दी क्या गई, 5-6 सूत्र, 8 सूत्र हो गए इधर उधर के दोनों साइड से। क्या कह गए? सम्यक ज्ञान में आंसू नहीं है, सम्यक ज्ञान स्वयं समाधान स्वरूप है, सम्यक ज्ञान के बिना समाधान होगा भी नहीं। इसलिए हमेशा कहते सम्यक ज्ञान कर। मैं कई बार इसके लिए ऐसा कहता हूं, सम्यक दर्शन करो भाई। अब सम्यक दर्शन नहीं कर रहे इसलिए तुम दुखी हो, तो सबको समझ नहीं आता सम्यक दर्शन क्या है। अरे रोना ही तो मिथ्यात्व है। रोवे और रुलावे मोही
संत सांत्वना देते हैं, अपनी पावन वाणी से सारे दुख, क्या दुख संकट हर लेती, सारे जग के दुख धो देते, दूर कर देते। जो समझ में आया कुछ? हाँ, रोने का कोई काम नहीं, समाधान है तुम्हारे पास। मिथ्या समाधान मत ढूंढो, सम्यक समाधान है, करो, चले जाओ बस छुट्टी। नेमी जा सकते तो हम भी जा सकते हैं। यदि नेमी की आत्मा समर्थ है तो राजुल की आत्मा भी समर्थ है। नेमी यदि राजुल को रोती रहती तो सम्यक दर्शन नहीं ले पाती और इसलिए नहीं छेद पाती। इतने बढ़िया आदमी थे, इतने बढ़िया आदमी, अरे तो चले गए तो जान दे ना, हमारा आत्मा परिपूर्ण है। संवाद देखो इसी भाषा में, हे नेमी के शरीर में रहने वाला नेमी की आत्मा, सच में ये आत्मा तुम्हारा किंचित मात्र नहीं है और तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। सच में केली करे जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन। मिथ्या ज्ञान भयंकर उड़ाता है, भयंकर। एक भी आदमी सुखी नहीं है, एक भी। क्योंकि मिथ्या तो स्वयं दुखमय है और दुख का कारण है। लिखा है सब प्रवचन सार जी ने, दुखमयी और दुख का कारण। दुखमयी अपन झट नहीं 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 भाई, आप हमने तो कहा था पाप के उदय को तो दुनिया दुख कहती है, लेकिन ज्ञानी सर्वज्ञ, सब में ज्ञानी पुण्य के उदय को भी दुख कहती है। समझ आता है? दुख रसगुल्ला मिल जाए, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बोलो, डरो मत, जो बोलना बोलो, बालक बत। पुण्य का उदय, ठीक। एक मिले तो पुण्य का उदय, दो मिल जाए तो अरे वाह, और तीन मिल जाए अरे गजब पुण्य का उदय। चलो 100 खाने पड़ेंगे, बोलो। अरे क्यों? एक में 1 गुना पुण्य, 2 में 2 गुना, 3 में तो तुम खुश हो गए थे, 3 तक खुश हो गए थे ना। क्या किस्मत है, 3 गुने रसगुल्ला, ठीक। 100 खाने पड़े तो फिर पुण्य का उदय दुख रूप नहीं हुआ। तो 100 मिलने पर दुख रूप नहीं है, पहला मिलने पर भी दुख ही था। तुम्हें खबर नहीं थी। पहले बेटी इस तरफ जा, आगे जा, नहीं लेडीज साइड बैठ गए, इधर बैठ जा, आगे जा, बहुत जगह अपने पास, आगे जा। आज समझ में आया कुछ? कोई बात नहीं। आगे तो क्या कह रही? तू इस पुरुष के आत्मा का जनन नहीं है, उत्पन्न किया हुआ नहीं है। तेरी आत्मा मेरी बिल्कुल नहीं हो, मेरी आत्मा तेरी। कितनी स्वतंत्रता का बोध है। एक्चुअली हमने पढ़ा होगा सबने, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते नहीं। ताकत तो पकड़ो, अमृतचंद स्वामी की ताकत। कैसे स्वयं पर को देखते हो, मैं डूबो इसमें। ठीक है, अब हम भी अपनी पत्नी से ऐसा कहेंगे, अरे तुम नहीं कह पाओगे, जब तक इधर नहीं आएगी तब तक कह नहीं पाओगे। देखोगे नहीं तो कहोगे कैसे? कई बार मैं बहुत अच्छी भाषा बताता हूँ, ऐसी भाषा बोलना, बताते ही नहीं, लिखते भी नहीं चिट्ठी। हम चिट्ठी को यहाँ से लिखो अच्छी भाषा, नहीं वो नहीं समझ पाई। अरे नहीं समझे, तुम तो समझ जाओ। इसलिए मैं सिखाता नहीं। लोग हमसे पूछते हैं मम्मी को क्या समझाए, मैंने तुम समझा ही नहीं पाओगे, क्या समझाए, तुम पहले तुम ही समझ लो, तुम समझ जाओगे तो किसी समझा लोगे। नहीं आप 2 मिनट बता दो तर्क। अरे तर्क नहीं होते इसमें, समझ काम करती है। तुम नहीं समझोगे, नहीं समझ, तुमसे सबसे ही कहा पहले तुम समझो। हम मम्मी को कैसे समझा? अरे मम्मी को तो 1 सेकंड में समझ जाएंगे। तुम देखो, जिस जीव की मुनि दीक्षा के परिणाम आते हैं ना, उनके घर वालों के परिणाम भी अनुकूल होने का सहज योग होता है। लेकिन जब तुम्हें नहीं समझी, हमने मम्मी को बहुत समझाया, मम्मी नहीं मानी, पापा को बहुत समझ, बे नहीं मानी। अरे झूठ बोलती हो, तुम्हें ही नहीं समझे। क्यों? समझ गए? नहीं समझी बेटी। जब तक इसमें डूबोगे नहीं कैसे समझोगे? तुम अपने आप बातचीत कैसे करते हो? आत्मा देख के बात करते हो। आया समझ आया? जब तक आत्मा देख के बात नहीं होगी तो ऐसे कैसे निकलेगा? देखो, ऐसा तुम निश्चय, इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ो। अर्थात तुम अब मेरे में पापा देखना छोड़ो, पिता देखना छोड़ो,
हमसे अब ममत्व की आशा छोड़ो, राग की आशा छोड़ो, छोड़ो छोड़ो समझ गए? छोड़ो का क्या मतलब? बहुत बेकार हो पापा, हमें छोड़ के जा रहे। नहीं बेटा, ये आत्मा तुम्हारा कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं है, तुम हमारे लिए कुछ नहीं, तुम हमसे आशा छोड़ दो। ऐसा कैसे? वो देखो, शरीर देखने वाले का तो समाधान नहीं है, कभी नहीं कर पाएंगे। शरीर देखने वाले का कोई समाधान नहीं है। हमारे पास कोई आता है तो फिर पंडित जी, फिर हमारे जीवन भर का क्या हुआ? मैं जा, सच्ची घटना है जयपुर की, स्मारक में एक विद्वान को, बहुत अच्छे विद्वान है, और 35-40 मतलब जीवन भर वो जुड़े भी रहे उससे, लेकिन सरकारी नौकरी छोड़ के नहीं जुड़ पाएंगे। जुड़े रहे, सरकारी नौकरी छोड़ के नहीं जुड़ पाए, जबकि जैसे डॉक्टर साहब जुड़े थे नौकरी छोड़ के, ऐसे उनको भी ऑफर दिया गया था कि तुम बहुत बढ़िया आदमी हो और तुम इस स्मारक में आ जाओ। मैंने सब, देखो सबको क्या लगता है पता है? इन्होंने अपने भैया को बुला लिया अपने परिवार को बुला लिया। उन्होंने औरों को भी मौका दिया जो अच्छे थे, गुरुदेव के अनुयायी थे, अच्छे व्यक्ति थे, बहुत बढ़िया व्यक्ति, और जुड़े भी रहे, काम किया ना, नहीं किया ऐसा नहीं। उनसे ये कहा तुम नौकरी छोड़ के आ जाओ तो अपन बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकेंगे, एडमिशन अच्छे चलेंगे। तो किसी ने उनके कान भर दिए, प्राइवेट नौकरी मत करो, स्मारक ट्रस्ट है, आज इन्हें अच्छा लग रहा है, कल दांत मार के निकाल देंगे तो इसकी क्या गारंटी है, फिर भविष्य में क्या होगा, फिर फला क्या होगा। उन्हें बहुत समझाया, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं समझ आई। तो बाबू भाई जी बोले इनको अब नहीं कहना, जिसे सम्यक दर्शन ना हो जिसको गुरुदेव श्री के वचनों का भरोसा ना हो, अपने पुण्य पाप का भरोसा ना, अपने उदय का भरोसा नहीं हो, वो व्यक्ति शर्त लगाता है, और शर्त कभी नहीं मानना चाहिए। क्या बोल गए हम? भरोसे नहीं। आप बताओ, हमारे फिर 80 साल के हो जाएंगे, बीमारी में क्या होगा? तो हम क्या बताएं? तुम्हारे उदय होगा तब होगा, हम क्या कह दूंगा? नहीं, आप जिंदगी भर की गारंटी दो, हमारे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। नहीं, हम तो नहीं देंगे। शर्त वाले का कल्याण नहीं होता, पता है? लिख लो एक लाइन, शर्त लगाने वाले का कल्याण नहीं होता। और अच्छी भाषा में सुनोगे, शर्त लगाने वाले को सम्यक दर्शन ही नहीं होता। छोड़ मेरी आत्मा को, छोड़ मेरे से सुख की आशा छोड़, शर्त मत लगा। गुरुदेव श्री ने, हमने बताया था आपको, स्टार ऑफ इंडिया से जब स्वाध्याय मंदिर में आ रहे थे, 3 साल 3 महीने 3 दिन बाद उधर से इधर आ रहे थे, यहां से बैठे थे चुपचाप अपने उसी कमरे में, चुपचाप बैठे थे, बाजे बज रहे थे, सब आकर के हाथ जोड़ रहे थे बड़े उल्लास से, आज का दिवस है, मंगलकारी गा रहे थे, आज हमारे गुरुदेव पधारेंगे हमारे उसमें स्वाध्याय मंदिर में। गुरुदेव यहां से बैठे, साहेब तमें उदास छो, શું बात છે, आज तो खुश होना चाहिए आपको। गुरुदेव उठे ही नहीं रहे, वो कहे चलो पधारो, उठ ही नहीं रहे गुरुदेव। क्यों? पता है क्यों नहीं उठ रहे थे? देखो भाई, मैंने आत्म कल्याण के लिए दीक्षा ली थी और आत्म कल्याण के लिए परिवर्तन किया है। तुमने मेरे लक्ष्य से यदि उसे बनाया है तो मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मेरी कोई गारंटी नहीं मैं उसमें रहूंगा कि नहीं रहूंगा। कब मुझे दीक्षा का भाव हो जाए तो मैं दीक्षा लेके चला जाऊं, अथवा कहीं मेरे और उपयोग लगता हो या ना लगता हो तो मैं कहीं चला जाऊं, मैं प्रतिबंध नहीं हूं। साहेब सब चरणों में गिर पड़े, साहेब आप एक बार वहां चरण स्पर्श कर लो, इसके बाद आप कभी उसमें नहीं जाओगे, हम आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे। हमारा बनाना इतने में ही धन्य हो जाएगा कि आपके चरण पड़ गए, बस आपको पूरी स्वतंत्रता रहेगी। हम कभी अब आपसे नहीं कहेंगे बस हमने बनवाया अभी चले गए, हमने इतनी मेहनत करी भी चले गए,
हम कभी नहीं कहेंगे। समझ गए क्या कह रहे हैं? शर्त से कल्याण नहीं होता। अरे तुम शर्त से कल्याण तो छोड़ दो, सुनो बस दृष्टांत। शर्त से कल्याण तो छोड़ दो, शर्त से इलाज नहीं होता। इलाज हो जाता है क्यों? डॉक्टर की शर्त पे इलाज होगा कि तुम्हारी शर्त पे इलाज होगा? बोलो भाई। अंबानी मुकेश अंबानी, मैं 1 करोड़ रुपए फीस दूंगा, मेरी शर्त पे इलाज करो। बोलो कैंसर है तुम्हें, मैं पुड़िया खाऊंगा, 1 पुड़िया खाऊंगा बस। शर्त से तो इलाज नहीं होता बेटे। शर्त इसलिए बहुत अच्छा शब्द है, शर्त नहीं समर्पण चाहिए। मोक्ष मार्ग में पूरा सही लिखना, मोक्ष मार्ग में शर्त नहीं समर्पण चाहिए। समर्पण समझ गए? बहुत कठिन काम है, बहुत पुरुषार्थ का काम है, आसान नहीं है। जिस दिन आप में शर्त नहीं बचेगी नहीं, उस दिन समझना भगवान बनने के लक्षण प्रकट हो गए आपको, और अल्पकाल में भगवान बनने वाले हो जिस दिन शर्त समाप्त हो जाए। तब समर्पण का क्या मतलब? हम आ तो गए आपके पास, अरे इसका नाम समर्पण नहीं है, बुद्धि का समर्पण, उपयोग का समर्पण, शरीर का नहीं। हम आ तो गए, कोई फायदा ही नहीं हो रहा, तो शरीर का समर्पण थोड़ी, आत्मा का। आत्मा देख के सुनो और आत्मा देख के समझो। क्या मतलब समर्पण का? बुद्धि और उपयोग का। तुम अपनी 1.5 अकल नहीं लगाओगे। वो गिरीश था ना, गिरीश जिसका हमने सुनाया था कलकत्ता की, वो उस समय भूल गए थे वो असली बात जिस वजह से सुनाया था हमने। शराब पीता था वो, ऐसा ऐसा सब हो गया था वो, एक दृष्टांत दिया, भूल गया। उस समय कहते भूल गए, पर हमें आज सुबह याद आई, अभी फिर याद आ गई। ना गिरीश ने क्या कहा था? बहुत भयंकर शराबी हो गया, बहुत नशे में हो गया, तो गुरु के सामने एक ही बात कही। अब हमें नहीं समझ में आ रही, मैं इतने दिन से अपना दिमाग लगा के पागल हो गया हूं, इतने दिन हो गए, कैसे शराब छूटे, क्या छूटे, कैसे मैं सारे दोस्त मेरे दूर हो, मैं कैसे करूं? अब तो आप जो कहो सो करूं, बस जी समर्पण। अब जो आप कहो सो करूं, बस खत्म, जी समर्पण। सो उसने कहा, बोल के बहुत बढ़िया, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो तत्काल ही वो बोला, मैं आज से आपकी सेवा करूंगा, आपकी सेवा में जीवन भर रहूंगा। तुमने क्यों सोचा? पकड़ लिए वहीं। तुमने क्यों सोचा? यदि मैं चाहूं तो। इतना बढ़िया है, गुरु ने तत्काल टोक दिया। तुमने क्यों सोचा? और हाँ, यदि आप कहोगे तो आपकी सेवा करेंगे। अब उल्लास होता है ना गुरु को पाने का, झट जल्दी से पानी बल रहा है। क्यों पानी क्यों बल रहा है? अरे साहब आपके पैर धुलाना थे गर्म पानी से। तुमने क्या बोला था? जो तुम चाहो तो। अब देखो, तुम अपनी मर्जी से गुरु की सेवा भी नहीं कर सकते, गुरु चाहे तो। झगड़े इसलिए होते हैं अपनी 1.5 अकल। 1 अकल दूसरे की, आधा अपना मोह, इसका नाम 1.5। पंडित साहब को कभी खुश नहीं कर पाओगे आप। वे समझते तुम जो बोल रहे हो वो खुश करने के लिए कह रहे हो। आज के प्रवचन में अमृत बरसा, हमें तो तुम्हारे शरीर पे एक छींटा नहीं दिख रहा। तुम क्यों खुश कर रहे हो? खुश करना माने मोह है। अब 1.5 मत कर। बहुत पुरुषार्थ है श्रामण्य में, बालक की तरह, बालक की तरह, बालक। बालक समझ गए? जो आप कहो ठीक। तो बहुत बड़ा समर्पण है, जो आप कहो तो ठीक है, खड़े हो जाओ। हाँ ठीक, खड़े हो गए तो बैठ जाओ, बैठ गए, पढ़ो, पढ़े। माने इसका मतलब ये नहीं है गुरु उसको हैरान करते रहते, तू ऐसा कर वैसा कर, ऐसा नहीं है। ये तो उसको उसकी बुद्धि बंद करने के लिए है, क्योंकि जो बुद्धि इतनी सोचती है, इतनी भी सोचती है, इतनी सोचती है, इतनी सोचती है, और फिर क्या 1.5 अकल लगाती है। हम तो इनके भले में कर रहे थे, हम तो इनकी सेवा के लिए कर रहे थे, हम तो रात भर लगे रहे, हम तो दिन भर लगे रहे, और जी हमें कहीं समझते ही नहीं है, हम तो इनको भलो कर रहे थे। नहीं, शिष्य गुरु पे करुणा नहीं करता। क्या लक्षण है?
शिष्य गुरु पर करुणा नहीं करता, शिष्य गुरु की भक्ति करता है। क्या फर्क पड़ गया? एक ही बात है, करुणा भक्ति। अरे ऐसे कैसे? साहित्य पढ़ो। करोड़ों शिष्य में से एक शिष्य सही होगा। सही शिष्य की एक इतना बड़ा रेशियो है, करोड़ में से एक शिष्य सही होगा। और इसीलिए तुम्हें हर कहीं दिखते नहीं सही। क्यों नहीं दिखते? इसीलिए नहीं दिखते, और इसीलिए कल क्लेश दिखता है आपको। गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा में भी क्लेश दिखता है। क्यों? जो वर्तमान का दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई देता है? हम गुरु को इसलिए नहीं बता रहे, उन्हें विकल्प आ जाएंगे, वाह, भी उन्हें आकुलता हो जाएगी, उन्हें टेंशन हो जाएगी। हम उन्हें दुख नहीं देना चाहते। जी मिथ्या दृष्टि की सोच है। यदि ऐसी बात हो गई, हम भगवान के सामने कुछ नहीं कह रहे, नहीं भगवान दुखी हो जाए। आप देखना घरों में यही होगा, आपके घरों में भी जैसे तुम कर्म मानते वैसे ही उदय आता है। पत्नी भी तुमसे ये बात छिपा जाती, बोले कहे हमने तो इसलिए नहीं बताई, तुम्हें जबरन दुख हुई है। अरे फिर ज्वालामुखी फूटेगा, फिर ज्वालामुखी फूटेगा, फिर तो कहती हमने तो तुम्हारी भलाई सोची। ध्यान रखना, असत्य से कभी किसी का भला नहीं होता है, दोषों के छिपाने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, कभी नहीं। सत्य के लिए जान दे दे, कोई दिक्कत नहीं। सत्य बोलने पर यदि वो क्रूर हो गया तो हो जाए, मार डालो, और क्या करेगा। शिवाजी का कितना बढ़िया था, दिल्ली दरबार में गए औरंगजेब के सामने, और उनके अनुकूल नहीं थी बात, भरे दरबार में उनके जन्मदिन के उसमें भी पीठ दे के चले गए। क्या करोगे? जान लोगे? नेहरू जान गिरफ्तार कर लिया, उनको बंद कर दिया। कर दो बंद। 7 महीने तक जेल में बंद रहे शिवाजी, बेटे के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं झुके तो नहीं झुके। उन्होंने बहुत कहा क्षमा मांग लो और तुम्हें हम राजा बना देंगे, तुम्हें ऐसे ऐसे कर देंगे, तुम इज्जत तो कर दो कम से कम औरंगजेब की, जो उनकी इंसल्ट हो गई उस दिन जन्मदिन पे। एक बार इज्जत कर दो तुम। कितना सरल काम था, बोलो। अपन जैसा होता तो क्या कर लेते? क्षमा करो, बधाई हो, मुबारक हो, और फिर चले जाते अपने, बदल लेते। बोले शेर किसी कृपा से नहीं जिंदा रहता, जंगल का सिंह कभी किसी कृपा से जिंदा नहीं रहता। हम जंगल में मर सकते हैं, लेकिन हम झूठी क्षमा नहीं मांगी। आपने क्या कह के हमें धोखा कह के बुलाया था, तुमने हमें ऐसे खड़ा कर दिया। समझो बेटे, ये तो मिथ्यात्व की दशा में उग्रता आती है, सम्यक होने पर क्या आती होगी। देह जाए पर माया न वर्ते। समझ गए? समर्पण का मतलब शर्त नहीं, समर्पण चाहिए। अरे यार तो आजकल तो ऐसे कोई गुरु ही नहीं है। अरे नहीं है कि तुम्हें दिखते नहीं है। गुरुदेव को गुरु कैसे मिल गए थे? सुन लो पूरी स्टोरी फिर से गुरुदेव की। गुरुदेव ने गुरु के सामने कैसे समर्पण किया था जी, इनके सामने किया था। पूरी जिंदगी 45 बरस और पहले के और बरस जोड़ लो, 8-10 बरस कितने हैं? 20 से 35 में उन्होंने कन्वर्ट हुए, तो तब मिल गया था। तो 15 वो और 45 वो, 60 साल तक गुरुदेव श्री समय सार जी को साष्टांग ढोक देते थे, रोज सुबह 3 बजे। हाँ, डेली 60 बरस तक रोज साष्टांग ढोक देते थे समय सार जी को। अपन तो मजाक लगता है। अब गुरुदेव को पहचानना मुश्किल है। जितनी बातें मैं बता रहा हूं, एक एक लक्षण मिलता है गुरुदेव के जीवन में, अतिशयोक्ति नहीं है। शर्त नहीं था, समर्पण था। उनका ज्ञान खिलता चला गया, रत्नात्रय खिलते चले गए। लोगों को लगता है अरे क्या बात करते हैं लोग तो बाहर देखते हैं, अंदर का आत्मा थोड़ी दिखता है। समझ गए भैया? गुरु कोई सताते नहीं शिष्य को, ऐसा कर वैसा कर, हाँ ऐसा नहीं करते, लेकिन उसकी बुद्धि सोचने का बंद करती है। तुम नहीं सोच पाओगे, इसलिए मत सोचो।
नहीं सोच पाएगा, उसमें क्या बात है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, शिष्य का दोष नहीं है, बच्चे बच्चे ही होते हैं, नहीं सोच पाते। गुरु उसको बताते हैं प्रेम से, और धीरे धीरे सीख जाता है वो। हे पुत्र के शरीर में रहने वाले आत्मा, तू हमारी आत्मा का जन्य नहीं है, इसलिए तेरा हमारा कोई संबंध नहीं बेटा, तू भी कल्याण कर, हम भी कल्याण कर। अब उसी में बेटा कहते तो पापा हम भी दीख चले, हाँ चल चल, कौन तुम शरीर हो। अब जो नहीं कहेंगे अभी तुम 8 साल के हो, फिर शेर आ जाएगा, फिर कछू हो जाएगा, हम तुम्हें देखेंगे कि अपने को देखेंगे, रहने दो तुम पहले पढ़ो लिखो। हाँ, आत्मा देखने वाले के ये पढ़ना, चलो किसी हमें ज्ञान ही नहीं है, अरे तो हम है ना बेटे, ज्ञान भी हो जाएगा। आत्म कल्याण के लिए आत्मा ही देखना बहुत है, आत्म कल्याण के लिए आत्मा ही देखना बहुत, तुम चलो बाकी पढ़ाई हो जाएगी सर। क्या कह रहे, बोलो हिमांशु, सुना नहीं, 2 बार बोला हमने, बोलो आत्मा ही देखना बहुत। बस चलो, हमें ना पढ़ा दी, क्या क्या चिंता करती हो। ऐसा नहीं होती 8 साल की, अब हम तुम्हें देखेंगे, हमें देखेंगे, तुम्हें बुखार हो जाए हम क्या करेंगे। बहुत गजब है अभी, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम एक लेख लिखो, इस पर बहुत काम हो सकता है। आत्मा को देखने वाले के परिणाम उसी प्रसंग में क्या होंगे और मोहियों के परिणाम क्या होंगे, चार्ट खड़ा करो। दूसरा, गुरु कितने महान होते हैं उसके ऊपर पूरी रिसर्च करो, ग्रंथों को देख देख करके। रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी और जहां जहां गुरुओं का वर्णन आया है, रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में 8 गुण गुरु के, वो देख लो, सिद्धांत कोश बिल्कुल देखो, आचार्य और गुरु का प्रकरण जहां जहां है वो सब देखो। ये आपको आचार्य कुमकुम स्वामी भक्ति होगी, इससे आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, पक्के में भक्ति बढ़ेगी। हम तो कह रहे कुछ और करो ही मत, यही करो बस। ओम नमः सिद्धे।